हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, फिर से मैं एक चैप्टर आपको जो बताने वाला हूँ, ये आपके लिए न्यू चैप्टर है जो 14.1 है। इस चैप्टर का नाम है थ्री डायमेंशनल आकृति, यानी कि जो थ्री डायमेंशनल आकृति होती है उस चैप्टर के इसी के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से आप सीखेंगे। तो चलिए ज़्यादा व्यर्थ की बात ना करते हुए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। कहा जाता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का समान आकार बताइए, कि प्रत्येक का समान आकार बताना है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कहा जाता है एक माचिस का डिब्बा। तो माचिस का डिब्बा हमारा क्या होता है, किस प्रकार होता है? माचिस का डिब्बा जो सो हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये आपका है। ठीक है, और माचिस का डिब्बा आप देखेंगे तो आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, घनाभ के आकार के होता है। ठीक है, तो माचिस के डिब्बा का आकार किससे होता है? घनाभ से होता है। तो मैं आप समझ चुके होंगे इसको, तो मैं लिख देता हूँ कि घनाभ। ठीक है, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर घनाभ हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, ज्यामिति बॉक्स। जो ज्यामिति बॉक्स होता है वो भी जो हमारा क्या होता है? घनाभ ही होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर घनाभ होगा। तीसरा है फुटबॉल। फुटबॉल का आकार हमारा गोला से होता है। ठीक है, फुटबॉल क्या होता है? गोल होता है, और उसका आकार हमारा गोला से होता है। एक ईंट। ईंट हमारा क्या होता है? घनाभ के आकार का होता है। ईंट भी जो माचिस का डिब्बा जिस प्रकार आपको मैंने बताया, उसी प्रकार से घनाभ का आकार भी उसी प्रकार होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे, एक लड्डू। तो लड्डू क्या है आपका? जो लड्डू है वो लड्डू क्या होता है? एक लड्डू जो है वो भी गोला का आकार का होता है, क्योंकि लड्डू क्या होता है? गोल होता है। गोल चीज सभी गोला के आकार के अंदर जाएगा। ठीक है, गिलास। गिलास कैसे होता है? गिलास इस प्रकार से होता है कि नहीं? जो भी आप समझ सकते हैं, यहाँ थ्री डायमेंशन नहीं बन रहा है, तो गिलास इस प्रकार से होता है। तो गिलास हमारा बेलन का आकार जैसा होता है। ठीक है, अगला है हमारा एक एक सड़क समतल। सड़क समतल ये हमारा हो जाएगा बेलनाकार। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार। अब नेक्स्ट देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे समझिए। कहा जाता है कि सही विकल्प को चुनिए। घनाभ में फलकों की संख्या होती है, जो घनाभ होती है उसमें कितने फलक होते हैं? तो सही विकल्प को हमें चुनना है। घनाभ में हमारा 6 फलक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है घन का एक घन का एक उदाहरण है। घन का एक उदाहरण कौन है? हमारा पासा। ठीक है, पासा यानी कि जो लूडो गोटी में जो पासा होता है उसे हम लोग पासा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि चतुर्फलक एक पिरामिड है जिसका आधार एक है। जिसका आधार एक क्या है? त्रिभुज है। जैसे कि जो पिरामिड होता है इस प्रकार से होता है ना, कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ पिरामिड का कैसे होता है। ठीक है, ये देखिए पिरामिड आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपका पिरामिड है। तो पिरामिड में क्या होता है कि यहाँ देख सकते हैं आप त्रिभुज है। ठीक है, क्या है? एक इधर त्रिभुज होता है, एक इधर ट्रायंगल होता है, और एक अंदर साइड से ट्रायंगल होता है। तो दो ट्रायंगल इसमें होता है। ठीक है, तो वही आपको पूछा जा रहा है कि इसमें पिरामिड में देखिए क्या पूछा गया था कि एक चतुर्भुज पिरामिड में कितने किनारों की संख्या होती है? तो कि नहीं, ये क्वेश्चन था। पिरामिड के आधार पर एक क्या होता है? आधार पर एक आयत होता है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? कि पिरामिड के आधार पर एक त्रिभुज होता है। त्रिभुज हो जाएगा इसका आंसर। और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, कि एक त्रिभुज पिरामिड में कितने किनारों की संख्या होती है? तो किनारों की संख्या अगर देखा जाए तो इसमें हमारा 6 किनारा होता है। 5 नंबर है कि गैस पाइप एक किसका आकृति देता है? गैस पाइप जो है हमारा वो किसका आकृति देता है? तुम्हारा बेलन का आकृति का जैसा होता है। ठीक है, गोल है यानी कि नल का जैसा है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से समझ लीजिए। तो ये हमारा क्या है? बेलन का आकृति का जैसा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित आकार के 4 उदाहरण लिखिए। गोला का आप क्या क्या लिख सकते हैं? गोला का 4 उदाहरण आप लिख सकते हैं। सबसे पहले गोला, एक लड्डू लिख दीजिए, फुटबॉल लिख दीजिए, बहुत कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, और बास्केटबॉल और गेंद जो खेलते हैं, ये सब आपका 4 उदाहरण हो गया। ठीक है, तो 4 उदाहरण को आप अपने मन से लिख देना है आपको। घन, घन आपका 4 को उदाहरण क्या होगा? पहला बात आपका जो होता है, कोई कमरा है वो घन का आकार का होता है, कहीं कहीं घनाभ का आकार होता है। फिर जो लूडो का होता है, लूडो गोटी का पासा वो है। फिर ये हमारा आ जाए बुक। बुक भी हमारा घनाभ होता है। माचिस का डिब्बा जो है सो घनाभ होता है। बहुत ऐसी चीज़ है जो आपको घनाभ मिलेगा। ठीक है, जिस प्रकार उसको बनाया जा रहा है वही प्रकार। बेलना में क्या होगा? गिलास होगा, और पाइप हो जाएगा,
पाइप में सभी पाइपें आ जाती है और बहुत कुछ इसमें आ जाता है, जैसे कि कोई छड़ी है, छड़ी भी एक बेलनाकार आकार देता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा जाता है कि रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो रिक्त स्थान को भरना है तो समझिएगा कि रिक्त स्थान में क्या क्या फिल होगा। कहा जाता है एक वर्ग पिरामिड से पाँच शीर्ष और 5 फलक होते हैं, तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 होगा, 5 शीर्ष और 5 फलक होते हैं। नेक्स्ट है कि एक घन के 12 किनारे होते हैं और सी नंबर में एक प्रिज्म के 6 शीर्ष और 6 किनारे होते हैं। डी समझिए एक बेलन के आधार वाला फलक और ऊपरी फलक क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट है कि एक घन का प्रत्येक फलक एक घन का जो प्रत्येक फलक होता है एक क्या होता है, वर्ग होता है। एक शंकु का एफ का समझिए एफ नंबर एक शंकु का एक किनारा होता है और उसमें से 2 फलक होते हैं शंकु में। जी को समझिए एक चतुर्फलक के 8 शीर्ष होते हैं और 8 फलक होते हैं। नेक्स्ट है एक घनाभ के 8 शीर्ष और 8 फलक होते हैं। मैं आपको फिल कर देता हूं और फिल करने के बाद आप सब समझ जाइएगा कि कैसे क्या है और आंसर में आपको वही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि एक पिरामिड के आधार के फलक का आकार कैसे होता है। तो इसका देखा जाए तो बहुभुज बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, बहुभुज बनाता है। तो इसका आंसर आपका बहुभुज हो जाएगा। तो इस प्रकार यह चैप्टर जो है सो शॉर्ट में आपका समाप्त होता है, क्योंकि ये चैप्टर में अगर देखा जाए तो ज़्यादा बात जो समझने लायक नहीं था। थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है तो इस चैप्टर को आप समझ जाएंगे, ऐसा था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।